आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की रियलिटी है। एआई तेजी से हमारी थ्यूनिया बिठेल रहा है। ये हमारे जीने, काम करने और इंटरैक्ट करने का तरीका बिठेल रहा है। इंडिया के लिए जो एक डायनामिक ग्रोथ पाथ पर है, एआई एक यूनिक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। ये इसकी डेवलपमेंट कहानी को रिडिफाइन कर सकता है। ये एक नया चैप्टर लिखने का वाथिया करता है। ये चैप्टर अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस का हो सकता है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोड पर खड़ा है। तीश ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया है। आधार ने 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को डिजिटल आइडेंटिटीज दें। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। ये डिजिटल फाउंडेशन एक उपजाऊ जमीन है। एआई इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर और बिल्ड कर सकता है। ये ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकता है। ये सभी सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है। एआई के साथ इंडिया का सफर अभी शुरू ही हुआ है। एआई का पोटेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन से गवर्नेंस तक हर सोची जा सकने वाली फील्ड में फैला हुआ है। एआई मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के टूल्स देता है। ये एफिशिएंसी बढ़ा सकता है और जीवन को बेहतर बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल या इंटरनेट रेवोल्यूशंस की तरह। इंडिया के फ्यूचर के लिए एआई का रोल समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो इंडिया में एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एक्सप्लोर करेगा। हम इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को देखेंगे। हम इकोनॉमिक इंक्लूजन और गवर्नेंस पर नजर डालेंगे। एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन पर बात होगी। हम इंडिया आई मिशन जैसे इनिशिएटिव्स पर भी विचार करेंगे। आगे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही हैं। इंडिया को इस नए रास्ते पर समझदारी से चलना होगा। एआई एक बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। इंडिया के लिए इसका मतलब है कि नई इंडस्ट्रीज उभर सकती हैं। मौजूदा बिजनेसेस ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। एआई एल्गोरिथम सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वे कस्टमर एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज कर सकते हैं। इससे काफी इकोनॉमिक वैल्यू मिल सकती है। कुछ लोगों का अनुमान है कि एआई इंडिया की इकोनॉमी में बिलियंस, यहां तक कि ट्रिलियंस जोड़ सकता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्केल बहुत बड़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र को ही देख लीजिए। इंडिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अंडरसर्व्ड है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स अक्सर उन तक पहुंचने में स्ट्रगल करते हैं। एआई इस गैप को इफेक्टिवली भर सकता है। एआई पावर्ड टूल्स क्रेडिट वर्दीनेस को अलग तरह से असेस कर सकते हैं। वे ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा लोगों को लोन्स मिल पाते हैं। ये छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करता है। ये एक ज्यादा इंक्लूसिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। इसके अलावा एआई जॉब क्रिएशन को भी बढ़ा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को जॉब डिस्प्लेसमेंट का डर है, एआई नए रोल्स भी बनाता है। डेटा साइंटिस्ट्स, एआई एथिसिस्ट्स और एआई सिस्टम मेंटेनर्स की डिमांड होगी। इंडिया की बड़ी यूथ पॉपुलेशन को इन जॉब्स के लिए ट्रेन किया जा सकता है। मेन बात वर्कफोर्स को अडेप्ट करना है। स्किलिंग और रीस्किलिंग इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट सब तक पहुंचे। एआई इंसानी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है, सिर्फ रिप्लेस नहीं। एआई का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टार्टअप्स तक भी फैला हुआ है। इंडिया में एक वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर है। एआई इन फुर्तीली कंपनीज को पावरफुल टूल्स देता है। वे बड़े एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ कंपीट कर सकती है। वे लोकल प्रॉब्लम्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। ये एक डायनामिक और कम्पिटिटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एआई स्टार्टअप्स बहुत जरूरी है। ये इनोवेशन की इस लहर को तेज कर सकता है। इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर एआई से और ज्यादा जुड़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर आज भी इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर डिपेंड करते हैं। फिर भी इस सेक्टर में कई चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस बनी हुई है। एआई इन पुरानी समस्याओं के लिए पावरफुल सॉल्यूशंस देता है। ये फार्मिंग में प्रिसिजन और इंटेलिजेंस ला सकता है। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये किसानों की इनकम को भी काफी इंप्रूव कर सकता है। एआई पावर्ड ड्रोन्स और सेंसर्स फसल की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। वे बीमारियों या कीड़ों के प्रकोप का जल्द ही पता लगा सकते हैं। सैटेलाइट्स प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए डेटा देते हैं। किसानों को टेलर्ड एडवाइस मिल सकती है। ये एडवाइस बुआई के सही समय के बारे में होती है। इसमें सिंचाई की जरूरतें और खाद का इस्तेमाल शामिल है। इससे वेस्टेज कम होता है और पैदावार बढ़ती है। स्मार्ट फार्मिंग अब थ्योरी का सपना नहीं है, ये इंडिया के कुछ हिस्सों में रियलिटी बन रहा है।
एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखिए। एआई लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है और खराबी को कम कर सकता है। ये किसानों को सीधे मार्केट से जोड़ सकता है, इससे उनकी उपज के लिए बेहतर दाम मिलते हैं। एआई प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम मार्केट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इससे किसान इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। फार्म से फॉर्क तक का सफर ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है, इससे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स तीनों को फायदा होता है। एआई वेदर फोरकास्टिंग में भी एमटीएड कर सकता है। ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस किसानों को तैयारी करने का मौका देते हैं। वे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से होने वाले रिस्क्स को कम कर सकते हैं। एआई मॉडल्स बड़े क्लाइमेट डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, इससे लोकल वेदर पैटर्न्स की बेहतर समझ मिलती है। ये नॉलेज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया की फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सकता है। ये फार्मिंग में एआई के इंटेलिजेंट एप्लीकेशन से पॉसिबल है। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। बड़ी आबादी और लिमिटेड रिसोर्सेज चैलेंजेस पैदा करते हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर तक पहुंच सबके लिए बराबर नहीं है। एई इन गैप्स को भरने का रास्ता दिखाता है। ये हेल्थ केयर को ज्यादा एक्सेसिबल बना सकता है। ये इसे ज्यादा अफोर्डेबल और इफेक्टिव बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की एम्प्थीड कर सकती है। ये पेशेंट्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन देकर एम्पावर कर सकती है। एआई एल्गोरिथम्स मेडिकल इमेजेस को हाई एक्यूरेसी के साथ एनालाइज कर सकते हैं। वे कैंसर या डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों का जल्दी ही पता लगा सकते हैं। ये अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट के नतीजों को काफी बेहतर बनाता है। एआई थियोरथेराज के इलाकों में डायग्नोस्टिक्स में भी एम्प्थीड कर सकता है। ये वो जगहें हैं जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी हो सकती है। टेलीमेडिसिन एआई के साथ मिलकर रूरल पॉपुलेशंस तक पहुंच सकता है। ये एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस को घर के करीब लाता है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ ये एक बहुत जरूरी की थीम है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एआई के लिए एक और नया फील्ड है। एआई किसी व्यक्ति के जेनेटिक डेटा को एनालाइज कर सकता है। ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स और मेडिकल हिस्ट्री को देख सकता है। इससे बेहतर नतीजों के लिए ट्रीटमेंट्स को टेलर करने में एम्प्थीड मिलती है। एआई ड्रग डिस्कवरी को भी तेज कर सकता है। ये पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स की पहचान करने के लिए बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकता है। इससे नई दवाएं डेवलप करने का टाइम और कॉस्ट कम होता है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इससे बहुत फायदा हो सकता है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के अलावा एआई पब्लिक हेल्थ में भी एम्प्थीड करता है। ये रियल टाइम में बीमारियों के फैलने को ट्रैक कर सकता है। ये एपिडेमिक्स का अंदाजा लगा सकता है और पॉलिसी रिस्पॉन्सेज के बारे में बता सकता है। एआई हॉस्पिटल्स में रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकता है। ये पेशेंट फ्लो को इंप्रूव कर सकता है और वेटिंग टाइम्स को कम कर सकता है। गोल एक हेल्थियर इंडिया है। एआई इसे हासिल करने में एक पावरफुल साथी है। ये लाखों लोगों के लिए हेल्थ आउटकम्स को बीट हेल्थ सकता है। सेक्शन 5 लर्निंग इवॉल्व्ड एआई जो इंडिया के एजुकेशनल लैंडस्केप को शेप कर रहा है। एजुकेशन इंसानी पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी है। इंडिया ने लिटरेसी रेट्स को इंप्रूव करने में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी और इक्विटी अभी भी चिंता का विषय है। एआई लर्निंग प्रोसेस में क्रांति ला सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बना सकता है। ये टीचर्स को बेहतर टूल्स देकर एम्पावर कर सकता है। इससे एजुकेशन ज्यादा एंगेजिंग और इफेक्टिव बन सकती है। लर्निंग का फ्यूचर एडेप्टिव है। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स हर स्टूडेंट की पेस के हिसाब से कंटेंट को टेलर कर सकते हैं। वे लर्निंग गैप्स की पहचान कर सकते हैं और टारगेटेड सपोर्ट दे सकते हैं। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स की कल्पना कीजिए। ये सिस्टम्स हर बच्चे के लिए पर्सनल मेंटर्स की तरह काम कर सकते हैं। ये बड़ी क्लासरूम्स में खास तौर पर वैल्यूएबल है। ये उन स्टूडेंट्स की एम्प्थीड करता है जो वरना पीछे रह सकते हैं। एआई डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को ज्यादा एक्सेसिबल बना सकता है। ये एजुकेशनल मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करने के नए तरीके थीटा है। टीचर्स को भी एआई से बहुत फायदा हो सकता है। एआई ग्रेडिंग जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है। इससे टीचर्स का टाइम बचता है। वे फिर मेंटरिंग और इंटरैक्शन पर फोकस कर सकते हैं। एआई टूल्स टीचर्स को इंसाइट्स दे सकते हैं। ये इंसाइट्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस और लर्निंग पैटर्न्स के बारे में होते हैं। इससे उन्हें अपने टीचिंग मेथड्स को रिफाइन करने में एम्प्थीड मिलती है। एआई एजुकेटर्स के लिए पार्टनर है, रिप्लेसमेंट नहीं। ये उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। इसके अलावा एआई स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जॉब मार्केट तेजी से बीट खेल रहा है। नई स्किल्स की डिमांड लगातार बनी हुई है। एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स अप स्किलिंग और रीस्किलिंग कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं।
इन्हें इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से टेलर किया जा सकता है। इससे इंडिया का वर्कफोर्स रेलेवेंट बना रहता है। ये उन्हें फ्यूचर की जॉब्स के लिए तैयार करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती है। एआई सुनिश्चित करता है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड साकार हो। सेक्शन 6 गवर्नेंस इन द एज ऑफ एल्गोरिथम्स, एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज के लिए एआई। इफेक्टिव गवर्नेंस नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया के पास एक कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। एआई पब्लिक सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने में मदद कर सकता है। ये गवर्नेंस को ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन सेंट्रिक बना सकता है। एल्गोरिथम्स बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। इससे पब्लिक ऑफिशियल्स बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मकसद नागरिकों की बेहतर सेवा करना है। इससे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भरोसा बनता है। एआई गवर्नमेंट स्कीम्स की डिलीवरी को ऑप्टिमाइज कर सकता है। ये एलिजिबल बेनिफिशियरीज की सही पहचान करने में मदद कर सकता है। इससे लीकेजेस कम होते हैं और मदद जरूरतमंदियों तक पहुंचती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को ही लीजिए। एआई लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव कर सकता है और फ्रॉड को रोक सकता है। इंडिया भर में स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ट्रैफिक मैनेज करने, एनर्जी यूज को ऑप्टिमाइज करने और पब्लिक सेफ्टी को बढ़ाने में मदद करता है। ये नागरिकों के लिए टेंजिबल बेनिफिट्स हैं। एआई टूल्स लॉ एनफोर्समेंट को भी एनहांस कर सकते हैं। वे क्राइम पैटर्न्स को एनालाइज करने में मदद कर सकते हैं। इससे प्रेडिक्टिव पुलिसिंग स्ट्रेटजीज बनती हैं, लेकिन ये एथिकली किया जाना चाहिए। बायस और मिसयूज के खिलाफ सेफगार्ड्स जरूरी हैं। गवर्नेंस में एआई का इस्तेमाल कैसे होता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। नागरिकों को इन सिस्टम्स को समझने की जरूरत है। उन्हें इनकी फेयरनेस पर भरोसा होना चाहिए। ये हासिल करना एक डेलिकेट बैलेंस है। इसके अलावा एआई जुडिशियल प्रोसेसेस को इंप्रूव कर सकता है। ये केस बैकलॉग्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है। ये लीगल रिसर्च में असिस्ट कर सकता है। इससे जस्टिस की डिलीवरी तेज हो सकती है। एआई का इस्तेमाल पब्लिक प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए भी किया जा सकता है। ये टाइमली कंप्लीशन और क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित कर सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफॉर्म करने का एआई का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये एक ज्यादा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का वातिया करता है। ये 21वीं सदी के लिए बेहतर ढंग से इक्विप्ड गवर्नमेंट का वातिया करता है। सेक्शन 7 द इंडिया एआई मिशन और ऑब्स्टिकल्स को पार करना। इंडिया ने एआई की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचान लिया है। इंडिया आई मिशन इसका सबूत है। इस नेशनल प्रोग्राम का एम इंडिया को ग्लोबल एआई लीडर बनाना है। ये एक वाइब्रेंट एआई इकोसिस्टम बनाने पर फोकस करता है। इसमें रिसर्च, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन शामिल हैं। ये मिशन इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई का फायदा उठाना चाहता है। इसका एम सोसाइटल चैलेंजेस को सॉल्व करना है। ये एक बोल्ड और जरूरी विजन है, लेकिन एआई लीडरशिप का रास्ता मुश्किलों से खाली नहीं है। एक बड़ा चैलेंज हाई क्वालिटी डेटा की अवेलेबिलिटी है। एआई एल्गोरिथम्स डेटा पर ही फलते फूलते हैं। इंडिया बहुत सारा डेटा जनरेट करता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अनस्ट्रक्चर्ड या साइलोड है। रोबस्ट डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जरूरत है। डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे। ये एआई इनोवेशन को इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़ाएगा। एक और बड़ा चैलेंज रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इंडिया में एआई एक्सीलेंस के कुछ पॉकेट्स हैं, ओवरऑल R&D स्पेंडिंग को बूस्ट की जरूरत है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर तीनों का इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच कोलैबोरेशंस बहुत जरूरी है। इनोवेशन का कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। इसमें एआई स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स को सपोर्ट करना शामिल है। हमें और ज्यादा होम ग्रोन एआई सॉल्यूशंस की जरूरत है। आखिर में स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स की सख्त जरूरत है। इंडिया बहुत सारे इंजीनियर्स पैदा करता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड एआई टैलेंट अभी भी कम है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को करिकुला अपडेट करने की जरूरत है। उन्हें एडवांस्ड एआई कोर्सेज ऑफर करने चाहिए। स्किलिंग इनिशिएटिव्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक स्ट्रांग एआई टैलेंट पाइपलाइन बनाना बहुत जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इंडिया एआई को इफेक्टिवली डेवलप और डिप्लॉय कर सके। इंडिया आई मिशन को इन चैलेंजेस का डटकर सामना करना होगा। सेक्शन 8 एथिकल फ्रंटियर्स और पॉलिसी इंपेरेटिव्स। एआई को रिस्पॉन्सिबली गाइड करना। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, एथिकल सवाल और जोर पकड़ रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि एआई फेयर और अनबायस्ड हो? एल्गोरिथम्स डेटा पर ट्रेन होते हैं। अगर डेटा में मौजूदा सोसाइटल बायसेस झलकते हैं, तो एआई उन्हें और बढ़ा सकता है। इससे हायरिंग या लोन अप्रूवल्स जैसे एरियाज में भेदभाव हो सकता है। एल्गोरिथमिक बायस को एड्रेस करना एक क्रिटिकल टास्क है। हमें ऐसे एआई सिस्टम्स बनाने होंगे जो जस्ट हों,
प्राइवेसी एक और बड़ी चिंता है। एआई सिस्टम्स को अक्सर बहुत सारे पर्सनल डेटा तक एक्सेस की जरूरत होती है। ये डेटा कैसे कलेक्ट, यूज और प्रोटेक्ट किया जाता है? इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन लॉज के साथ कीथेम उठाए हैं, लेकिन रोबस्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स बहुत जरूरी हैं। क्लियर गाइडलाइंस हैं, डेटा एनोनिमाइजेशन के लिए जरूरत है। एआई सिस्टम्स द्वारा डेटा यूसेज में ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। नागरिकों का अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। उनका ट्रस्ट बहुत जरूरी है। एआई के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप करना बहुत जरूरी है। इस फ्रेमवर्क को इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस बनाना होगा। इसे एआई डेवलपमेंट को एनकरेज करना चाहिए और रिस्क से भी बचाना चाहिए। इंडिया आई मिशन एक स्टार्टिंग पॉइंट थीटा है, लेकिन कंटिन्यूअस डायलॉग की जरूरत है। इसमें टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, एथिसिस्ट्स और पब्लिक शामिल हैं। गोल रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट है। इसे ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन होना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी फाउंडेशन है। सिक्योर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज की जरूरत है। इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट एआई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ये डेटा प्रोटेक्शन में भी एम्प्टीव करता है। एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल बैकबोन इंक्लूसिव एआई को इनेबल करता है। ये सुनिश्चित करता है कि बेनिफिट समाज के हर कोने तक पहुंचे। इंडिया को ये इंफ्रास्ट्रक्चर सोच समझकर बनाना होगा। एथिकल एआई को एक सॉलिड सिक्योर फाउंडेशन की जरूरत है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। इंडिया का एआई फ्यूचर, अपॉर्चुनिटी और कॉशन का ताना बाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के सामने एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी पेश करता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज कर सकता है। ये लाखों लोगों की जिंदगी सुधार सकता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर से लेकर एडवांस्ड हेल्थ केयर तक एआई सॉल्यूशंस थीटा है। ये एजुकेशन को ज्यादा पर्सनलाइज्ड बना सकता है। ये गवर्नेंस को ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। पोटेंशियल बेनिफिट्स वाकई ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। इंडिया इस पावर का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रहा है। इसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। लेकिन एआई का सफर चैलेंजेस से भी भरा है। डेटा की कमी और क्वालिटी अभी भी इश्यूज हैं। R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। बायस, प्राइवेसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर एथिकल कंसर्न्स असली हैं। हमें इन्हें प्रोएक्टिवली एड्रेस करना होगा। ऐसा न करने पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये मौजूदा इनइक्वालिटीज को और बढ़ा सकता है। ये टेक्नोलॉजी में पब्लिक ट्रस्ट को कम कर सकता है। इसलिए एक कॉशियस अप्रोच बहुत जरूरी है। इंडिया को एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। एक ऐसी जो एआई इनोवेशन को जोरों से प्रमोट करे, लेकिन साथ ही ऐसी भी जो स्ट्रॉन्ग एथिकल गार्ड रेल्स बनाए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। एआई के बेनिफिट समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। पॉलिसीज को वर्कफोर्स को स्किल करने पर फोकस करना चाहिए। उन्हें एआई टूल्स तक इक्विटेबल एक्सेस सुनिश्चित करना चाहिए। एआई के सोसाइटल इंपैक्ट पर पब्लिक डिस्कोर्स बहुत जरूरी है। फ्यूचर पहले से तय नहीं होता, इंसान इसे अपनी चॉइसेस से शेप करते हैं। इंडिया की एआई डेस्टिनी आज लिए गए डिसीजन से बनेगी। कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर, टैलेंट में इन्वेस्ट करके और एथिक्स को प्रायोरिटी देकर इंडिया इस नए युग में आगे बढ़ सकता है। ये एआई का इस्तेमाल करके एक ज्यादा प्रॉस्परस, इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकता है। इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी का नया चैप्टर अब तक का सबसे रिमार्केबल हो सकता है। इसके लिए विजडम, फोरसाइट और ह्यूमन वेलबीइंग के प्रति कमिटमेंट की जरूरत है।